लोकसभा सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी अभी हैं। धन बल और पूंजीवाद के चक्कर में आके वो आए हैं और जीते हैं, और अभी तक चेहरा नजर नहीं आ रहा है अपना लोकसभा में। भाजपा आने से झारखंड में बड़े बड़े काम हुए सब, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम सेंट्रल को ही देख के वोट देंगे। अब जनता जाग चुकी है। झारखंड 24 साल का हो चुका है। इस बार जयराम दिल्ली जाएंगे तो बस जाएंगे, और सांसद गिरिडीह का वही बनेंगे। बोल दे भाई ये सेंट्रल की चुनाव है, सेंट्रल को देख के वोट देगा। ये गांव का ही होगा, और गांव का विकास के लिए गांव के ही नेता चाहिए। चेहरा जो दिख रहा है आपका सेंट्रल का, जो तारीफ अपना इंडिया के लेवल नहीं विदेशों में टाका बज रहा है। कहावत नहीं है देहात में कि कोई बेटा पिताजी को कोई देख के उसको पुतौ नहीं मिलता, उसका बेटा को देख के देता है। ये काहे कि मोदी को देख के कोई देने वाला नहीं है। यहाँ गिरिडीह के जनता, मोदी आके काम नहीं करेगा, जो सांसद रहेगा यहाँ का वही करेगा। चुनावी दौर में मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा। कुछ लोग कैंडिडेट की तैयारी में बता रहे हैं कि कौन जीतेगा, यहाँ का कौन होगा सिकंदर। देख सकते हैं कुछ लोग हैं, एक है गोमिया प्रखंड के तो एक पेटवार प्रखंड के। इनका कुछ अलग ही बयान है, तो इनका कुछ अलग बयान है। जानने का प्रयास करेंगे कौन गिरिडीह लोकसभा का बनेंगे सांसद। हमारे साथ है विनोद कुमार जो जयराम महतो के साथ रहते हैं, और एक है बुद्धिजीवी व्यक्ति। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कौन से पार्टी का उम्मीदवार इस बार 2024 में गिरिडीह लोकसभा का सांसद बनेंगे। विनोद जी जोहार। जोहार जोहार। क्या देखते हैं गिरिडीह लोकसभा में कौन बनेगा यहाँ का अभी सांसद? अभी तो टाइगर जयराम महतो जो उभरता हुआ सितारा है वही बनने वाले हैं। ये भाई कोई पार्टी देख के कोई नहीं देता है, ये कैंडिडेट देख के दे रहा है। कहावत नहीं है देहात में कि कोई बेटा पिताजी को कोई देख के उसको पुतौ नहीं मिलता, उसका बेटा को देख के देता है। ये काहे कि मोदी को देख के कोई देने वाला नहीं है। यहाँ गिरिडीह के जनता, मोदी आके काम नहीं करेगा, जो सांसद रहेगा यहाँ का वही करेगा। पूरा वोट समर्थन पूरा जयराम महतो के समर्थन में है, और जयराम महतो निकल गया। आप चाहे तो लिख लीजिए, वो जयराम महतो निकल गया इस बार। देखिए अभी तक आचार संहिता नहीं, चुनाव प्रचार भी नहीं हो रहा है। ये इनका कहना है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा का सांसद जयराम महतो बनेंगे। आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? गिरिडीह लोकसभा में कौन 2024 का सांसद बनेगा? दोस्तों मैं सर्वे के आधार पर कहना चाहूंगा कि अभी जो चुनावी दौर है, चुनावी मुद्दा दो तीन फैक्टर से चुनाव कराया जाता है। पहला फैक्टर है जातिवाद, दूसरा फैक्टर है क्षेत्रवाद, तीसरा फैक्टर है पूंजीवाद। यही तीन फैक्टर से चुनाव हो रहा है अभी फिलहाल में, जो कि पहले ये सब चीज नहीं होता था। ये 5, 10, 15 साल से ये चुनाव का माहौल बन रहा है। अभी जो देखा जा रहा है फिलहाल में कि जो ये लोकसभा जो चुनाव है ये सेंट्रल की चुनाव है, हमारा ये राज्य स्तर का चुनाव नहीं सर। सेंट्रल में देखा जाता है कि सेंट्रल का मुख्य नेता कौन होंगे, उस नेता को चेहरा देकर के वोट देता है सर, ना कि हमारा ये क्षेत्रीयवाद का है। इसलिए चेहरा जो दिख रहा है आपका सेंट्रल का, जो तारीफ अपना इंडिया के लेवल नहीं विदेशों में टाका बज रहा है। तो हम और आप क्या चाहेंगे? अपने देश का गर्व को ऊंचा करना है, अपने देश को डेवलप करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हम चाहेंगे सर अपना देश को गर्व बनाने के लिए जो विदेशों में जिसका टाका बज रहा है उसके पक्ष में लोग मतदान करेंगे सर। बोल दिए भाई ये सेंट्रल की चुनाव है, सेंट्रल को देख के वोट देगा। क्या बोलेंगे विनोद जी? तो क्या है हमारा सेंट्रल की होगी, ये तो कह रहे हैं जयराम महतो कुछ नहीं होने वाला है। सेंट्रल देख के आएगा, विदेशों में नहीं, वैसा नहीं होगा। जयराम महतो गांव देहात में है, झारखंड में है खाली। ये गांव का ही होगा, और गांव का विकास के लिए गांव के ही नेता चाहिए। तो फिर ये सेंट्रल का विकास नहीं है। देखिए सर, मेरे गांव का विकास है तो गांव का ही नेता चाहिए। देश का अस्तित्व कैसे बचेगा, देश हमारा डेवलप कैसे करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊंचा होगा, इसके बारे में सोचना होगा सर। तो इसका मतलब सोचने के लिए क्या चंद्र प्रकाश चौधरी बेटर रहेगा कि जयराम महतो? माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी अभी हैं। आप देखिए भाजपा किसको टिकट देगी, पार्टी देख के नहीं दिया जाएगा। ये गांव ये सेंट्रल का ही नहीं है, ये अपना गिरिडीह है। गिरिडीह के जनता गिरिडीह के हो जयराम महतो को ही जिताएगा। इसके लिए देखो नहीं चर्चा जयराम हर जगह जाइए तो आपको सांसद आज तक 5 साल होने चला, आज तक
हमको नहीं लग रहा है कि हमारे जो सांसद जो हैं वो खुद गिरिडीह के नहीं हैं, वो हजारीबाग के रहने वाले हैं, हजारीबाग लोकसभा के रहने वाले। वो क्या जानेंगे हमारे गिरिडीह के बारे में कि कौन क्या है नहीं है। वो तो बस धन बल और पूंजीवाद के चक्कर में आके वो आए हैं और जीते हैं, और वो अभी तक चेहरा नजर नहीं आ रहा है अपना लोकसभा में। तो वो क्या करेंगे हम लोग के लिए? 5 साल देख लिए, नहीं जीत पाएंगे उन्हें। जितना ना जितना उसके लिए क्या है। 5 साल में आज तक हम लोग दर्शन नहीं हो पाए हैं। किसका मतलब आवाज गरीब गांव शहर चौक चौराहा कस्बा में वो किसको चुनना लोग देख रहे हैं कि चुनेंगे? किसका चर्चा बन रहा है? आप वो दीजिए, आप बता सकते हैं। बूढ़े माताएं बहनों आवाज है भाजपा की। भाजपा के जी। और अभी देखिए नौजवान साथी जो भी हैं वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि मतलब जयराम जी का भी पक्ष में कुछ बात मतदान होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सो तो आप सुन लिया ना, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब तो भाजपा के बोल रहे हैं। और सेंट्रल के पार्टी के आदमी हैं तो ये बोलेंगे अपने पक्ष में। हाँ, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जयराम महतो ये भी आपको आरोप लगाएंगे कि आप जयराम महतो के आदमी, इसीलिए आप उसका कोई बात नहीं है, समीकरण बताया जा रहा है, किसी भी दल का हो कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक पूरे झारखंड की बात नहीं की। मैंने पूरा झारखंड की लोकसभा की जितने भी 14 लोकसभा सीटें उसके बारे में बात नहीं की। मैं गिरिडीह लोकसभा के ही काहे किस लिए बात की है, क्योंकि जयराम का चर्चा पूरा गिरिडीह लोकसभा में है। और जयराम जो आने वाले चुनाव में वो सांसद है। मैंने ये समीकरण आपको कुछ और है, चुनाव आते आते माहौल कुछ और हो जाता है, क्योंकि ये लोग चुनाव का फैक्टर कुछ बदल जाता है सर। अभी का जो समीकरण है वो नहीं दिखता है, समय आते आते कुछ और हो जाता है सर। वैसा कुछ नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। झारखंड 24 साल का हो चुका है, युवा सब जाग चुके हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई सिकवा गिलवा नहीं है। इस बार जयराम दिल्ली जाएंगे तो बस जाएंगे, और सांसद गिरिडीह का वही बनेंगे। आपके क्षेत्र में गोमिया तरफ इनका कहना है कि कोई गोमिया हो, चाहे बेरमो हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे और भी डुमरी विधानसभा हो, चाहे बागबारा विधानसभा हो, चाहे टुंडी विधानसभा हो, हर जगह जयराम की चर्चा है। तो इनका कहना है कि इस बार 2 साल से जयराम में तो आंदोलन किए, चेहरा बनाए, भाषा खतियान, झारखंड की संस्कृति सभ्यता, जल जंगल जमीन का बात किए, तो जनता इस बार उनको मौका देगी और इस बार सांसद बनेंगे। ये जो इनका कहना है, कोई पार्टी वाला कोई भी दिग्गज या बड़ा आ जाए, लीडर आ जाए, पैसा फेंक दे या मोदी को रामलला की बात कह दे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब हो गया कि हर अपने अपने तख्त को, अपने अपने समीकरण को रखते हैं। अब समय ही बताएगा आप किसको वोट दीजिएगा? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो सब जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम सेंट्रल को ही देख के वोट देंगे। भाजपा आने से झारखंड में बड़े बड़े काम हुए हैं सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे झारखंड में मेडिकल कॉलेज 3 था, अभी देखिए रघुवर सरकार के कार्यकाल में 4 मेडिकल कॉलेज बना सर। रघुवर सरकार आज तो सर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। आज देखिए हमारा विधानसभा भाड़े पर चलती थी सर, आज भाजपा के कार्यकाल में आपका जो सो विधानसभा बना सर। वो तो ठीक है, गरीबों के लिए क्या हुआ? देखिए गरीबों के लिए क्या है सर, अभी गरीबी हमारी तब दूर होगी जब हमारा कॉम्बिनेशन, रिलीगेशन, एजुकेशन बढ़ेगा, तब हम विकास करेंगे सर। अगर आवागमन कौन रखा है? आवागमन की अगर सुविधा ना हो तो हम जहीं का तहीं रह जाएंगे सर। आज तो बहुत स्थिति खराब है। आज जैसे देहातों को मुख्य शहरों से जोड़ने का काम हो रहा है सर। आज जब हम लोग देहात शहर से उठ करके शहर की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि शहर में जाके बिजनेस करने का अवसर मिल रहा है, माहौल तो बोल रहा है। इन लोग जयराम महतो का जितना समर्थक है सब तो बोलता है शहरों में तो खाली बाहरी घुसा है, सब बाहरी। चाहे बोकारो का मामला उठा लीजिए, चाहे धनबाद का मामला उठा लीजिए, चाहे गोमिया का मामला उठा लीजिए, चाहे बेरमो का मामला उठा लीजिए, चाहे रांची का मामला उठा लीजिए, खटाल बसाना, क्या बोल रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी बसाना, सब बाहरी लोग है। झारखंडी कहाँ कुछ कर रहा है? झारखंडी जा रहा है, पलायन कर रहा है, विदेश में जा रहा है, अलग राज्यों में जाके काम कर रहा है। झारखंडी कहाँ शहरों में जा रहा है? ऐसा इन लोगों का कहना है।
कि हम नहीं करते? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा स्टेट झारखंड का भी लोग अदर सेंट्रल में काम कर रहे हैं, अदर सेंट्रल से ही रोजगार मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट का ये कानून नहीं है कि हम अपने सेंट्रल में अपने राज्य में रहेंगे, अपने हक लेंगे, अपने अधिकार लेंगे, तब रहे कि यहाँ का क्या आबादी अभी अमेरिका में काम कर रहा है सर, अमेरिका में रह करके जीवन यापन कर रहा है सर, वहाँ का नेता मंत्री है सर, वहाँ का आपका जो चुनाव लड़ रहा है सर, अमेरिका जैसे देश में। तो झारखंड क्या है? हमारा झारखंड का लोग भी अदर स्टेट में हैं, इंडिया के लोग भी अदर कंट्री में हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कंट्री में है अलग, हमारे राज्य से जाके भी हैं, लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा मूल समस्या है कि अदर जो राज्य हैं, हम लोग के पड़ोसी जो राज्य हैं, हम लोग झारखंड से हट के वो चीज जितने भी आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो जाते हैं यहाँ से झारखंड से कहीं भी, तो इनका जो सम्मान जो बिहार का हो चाहे उड़ीसा का हो, जो सम्मान हम लोग को झारखंड में मिलता है वो हम लोग का नहीं मिलता है। आज जितना भी अफसर हो, IAS हो, IPS हो, चाहे जो भी हो, जो भी कैटेगरी में हो, सब बाहरी का दावा बोल रहा है। बस इसका कारण है बस बीजेपी का सरकार। बीजेपी के जितने भी हैं अब विधायक है, सांसद है, सब अपना प्रॉब्लम के लोग के चलते वो आज के घुसा रहे। आज देखिए, आज हमारे झारखंड के युवा कहीं जाते हैं बाहर में, अदर स्टेट में, तो कहीं इन लोग का नौकरी के लिए कुछ फॉर्म भरते हैं, कुछ किसी तरह से निकाल लेते हैं, तो उनको मार पीट के भगा जाता है। क्या इसीलिए ये है हमारे राज्य के जो है वो हमारे अदर राज्य के जो आएंगे हम लोग सम्मान करेंगे, उनका आदर सवास करके उनको नौकरी देंगे, खाना देंगे, सब व्यवस्था देंगे, और अगला जाएंगे तो उनके लिए मेरे मांग के भगाएगा। यही हम लोग का ये है। बताइए, यही बीजेपी पर कितना बड़ा केंद्र सरकार बीजेपी की है, ये सरकार की देन है। लागू होती है ना, एक बीपीएससी आप आइए, आपको सम्मान है, हम जाएंगे, आपको भी सम्मान है। भाई भाई का रिश्ता रखना चाहिए, वो भाई का निभाते नहीं है। यही अदर का है, सब एक दूसरे में छीटाकाशी कर रहे हैं। झारखंड चरगावा नहीं है। ये अपने तरफ से कह रहे हैं कि भाजपा आई तो झारखंड का सुधार हुआ, झारखंड स्थापना होने के बाद झारखंड विकास की ओर बढ़ा। ठीक उसी तरह एक जयराम महतो के समर्थक है, इनका ये कहना है कि भाजपा आने से झारखंड बहुत नीचे चला गया, बाहरियों का यहाँ दबदबा रहा। बाकी इन दोनों का विचार आप लोगों का कैसा लगा? एक युवा है, जयराम महतो भी युवा है और ये एक युवा है, और ये भाजपा बहुत पहले से ये, और ये भी बुद्धिजीवी है और विचार रखे हैं, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा ही झारखंड को कुछ कर सकता है, और इनका कहना है कि जयराम महतो ही जो इस राज्य को भला कर सकते हैं। बाकी देखना इस दिलचस्प होगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कौन बनेगा सिकंदर, भाजपा बनेगा कि जेएमएम कांग्रेस बनेगा कि JB केसेस यानी जयराम महतो की पार्टी बनेगी।